जो मुझे अच्छा बैट्समैन लगा इंडिया का है वो सचिन। अच्छा, मार पड़ी अब्बू की तरफ से? तीनों को पड़ी है मार। तीनों को? किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतना प्रोफेशनल क्रिकेटर बनेंगे। इंडिया के खिलाफ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैच से पहले उसने कहा था कि आपने मेरे रूम में सोना है, अच्छा, ताकि आप मोबाइल यूज ना करो। तो जब मैं बाहर गया हुआ था, खाना खा रहे थे हम, तो मुझे एनालिस्ट ने कहा कि आप पिक हो गए हो। मैंने कहा यार वैसे मजाक कर रहा होगा। मैं तीनों भाई थे इस्लामाबाद की किट में, वाले साहब साथ थे, ट्रॉफी उनको दी हुई थी। उस सारी सूरत में अम्मी की कितनी याद है कि अगर अम्मी होती तो वो कितना खुश कि बहुत याद आती है उनकी। सिफारिश कल्चर है पाकिस्तान क्रिकेट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राइजिंग स्टार दिलशाद ब्रदर्स, नसीम शाह, हुनैन शाह और सबसे छोटे और यंग स्टार उबैद शाह। उबैद शाह ने अभी वर्ल्ड कप खेला अंडर 19, इंडिया को तकनीक का नाश नहीं चाहा। उसके बाद PSL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ये तीनों भाई सारी टीम्स को जो है आउट क्लास करते रहे। उबैद ने भी 2 मैच खेले। एक्सपीरियंस जानते हैं कि उबैद का अब तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उबैद भाई ये बताएं सबसे पहले कि बचपन से लेके अब तक क्रिकेट खेली है, वालिद साहब की तरफ से कितना डांटा गया, मारा गया कि क्रिकेट नहीं खेलनी? बिल्कुल प्रेशर तो था, क्योंकि वालिद साहब इजाज़त नहीं दे रहे थे। मैंने पहले ही बताया था कि गांव में इस तरह के क्रिकेट नहीं थे जिस तरह इधर फैसिलिटीज होते हैं और लोग खेलते हैं एकेडमीज वगैरह में। हमारे गांव में इसी तरह ग्राउंड्स वगैरह ये चीज़ें नहीं थे। एक ग्राउंड होता था बहुत दूर से, उसको लोग आते थे, वो भी हफ्ते में एक ही मैच मिलता था, वो भी एक क्लब की तरफ से उधर खेलते थे दोस्तों के साथ। तो इस तरह की क्रिकेट नहीं होती थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतना प्रोफेशनल क्रिकेटर बनेंगे। और हम भी वैसे शौक से खेलते थे, ये सोचा नहीं था कि हम इतने मतलब कि बड़े बड़े में खेलेंगे, PSL जैसा और अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो बस इसी तरह एक नेचुरल टैलेंट था। और जब पहले नसीम भाई ने अपना मेहनत किया और उसने लोगों ने उसको देखा, तो लोगों ने कहा कि इसमें टैलेंट है। गांव के लोगों ने कहा और कोचेस ने कहा कि इसका ज़ाया नहीं होना चाहिए। उसके बाद नसीम आ गया और नसीम के बाद फिर हुनैन और मैं आ गया माशाल्लाह तीनों भाई। हाँ, तो पहले तो अब्बू की इजाज़त नहीं थी। अब्बू कह रहा था कि यार आप लोगों ने ये कहना एक काफ़ी है। उनको भी पहले इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनको जब इजाज़त मिल गई, लोगों ने ज़्यादा अब्बू को बताया, तो फिर कह रहे थे कि चलो अगर ये इसमें टैलेंट है तो इसको क्रिकेट में मार पड़ी अब्बू की तरफ से? मार तीनों भाइयों में से किसी को भी? तीनों को पड़ी है मार। तीनों को पड़ी तो है, पड़ क्रिकेट जाते हैं कि जब छोटे होते काफी नहीं, सख्त तो नहीं है, लेकिन वैसे जब उनको गुस्सा आता था, लेट आते थे घर या तो जाहिर बात है अब्बू को गुस्सा आ जाता है। और इस तरह मार भी नहीं, जब मारते थे फिर वापस कहते थे कि यार आज वो पैसे ले लो, ये खुश करते थे ना वापस। बिल्कुल बाप है ना। हाँ, तो इस तरह मार नहीं कि बिल्कुल बस एक गुस्से से एक जैसे होता है। अच्छा, आपने क्रिकेट नसीम भाई को देख के शुरू की या पहले भी खेलते थे तीनों भाई जिस तरह से घर में खेलते होते हैं? नसीम भाई का इतना फर्क नहीं है एज में ना, हमसे 2-3 साल का फर्क है। हम्म। लेकिन ये था कि हम साथ ही खेलते थे और इसी तरह शौक था। और ज्यादातर हम बॉलिंग को पसंद करते थे, बॉलिंग करते थे, क्योंकि हमारे जो लेजेंड प्लेयर थे शुएब अख्तर, उसकी बॉलिंग देखते थे कि यार इतने स्पीड से बॉलिंग करते हैं। हाँ। तो इसी तरह फिर जब वो मैच खत्म होता था, शाहिद अफरीदी को बहुत ज्यादा, मतलब घर वाले जब शाहिद अफरीदी आउट होता था तो हम टीवी बंद करते थे। क्या बात है। तो ये दोनों एक ऐसे, मैं अपने जो आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे इतने पसंद थे दोनों कि एक तो स्पीड में तेज था और दूसरा छक्के ज्यादा मारता था। और जो बैट्समैन छक्के मारता था, तेज खेलता था, वो हमें पसंद होता। अच्छा, ऐसा क्यों कि तीनों भाई बॉलर ही बने, बैटर कोई क्यों नहीं बना? देखे हर बंदे में एक नेचुरल टैलेंट होता है। कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है। तो बस हमें यही टैलेंट था हमारे अंदर, एक बॉलिंग का और एक जुनून था। तो बस इसी तरह घर में खेलते थे, बैटिंग भी करते थे, क्योंकि जब तीन होते थे अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम भाई एक बॉलिंग करता था, दूसरा कीपर होता था या फील्डिंग पे होता था और एक बैटिंग करता था। तीनों भाई इस तरह से खेलते। हाँ, इसी तरह शौक पड़ा है। और फिर उसके बाद आपको बताया कि नसीम आया और फिर हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा अंडर 19 वर्ल्ड कप का? अ यंग स्टार, आपने क्या आउट क्लास बॉलिंग की है। आपका सीम स्विंग देखकर आप और जिशान का नाम जो है वो पूरी दुनिया को पता चल गया कि इंडिया के खिलाफ कैसा एक्सपीरियंस रहा उनको आउट क्लास करने का? देखे बिल्कुल अच्छे टीमें होते हैं वर्ल्ड कप में, और अच्छी टीमों के खिलाफ अगर आप खेलते हो एक्सपीरियंस भी होता है। और दूसरा ये कि आप एक मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल। तो मतलब एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। फिर उसके बाद PSL था और PSL में भी मैचेस मिले हैं, लेकिन
टीम का इस तरह कॉम्बिनेशन tough competition था, कंपटीशन था, बनाना, कॉम्बिनेशन उनके लिए अच्छा playing रहा 11 बड़ा मुश्किल हो गया बिल्कुल। था। तो बस हम सोच रहे थे कि बस जब भी मौका मिले हमने अपना 100% देना है, बाकी अगर अच्छा, टीम अच्छा आपके इंडिया के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस थी? इंडिया के मैच से एक दिन पहले माइंड में क्या चल रहा था कि इंडिया के खिलाफ हम चल रहे हैं? देखिए सारी टीमें मुझे तो, मैं क्रिकेट में इतना प्रेशर नहीं लेता। अच्छा। अब पीएसएल में मैच भी था लेकिन मैंने इतना प्रेशर नहीं लिया, तो मैं इतना प्रेशर नहीं लेता और सब सारी टीमों के खिलाफ मैं एक जैसा खेलता हूँ। और यही नॉर्मल सोच था कि बस जो भी बैट्समैन हो सामने मैंने सिर्फ बॉल करने, अच्छी जगह पे बॉल करनी है, बाकी रिजल्ट अल्लाह देता है। बेशक ये तो है। इंडिया के खिलाफ मैं बारहा इस दफा पूछ रहा हूँ कि नसीम शाह से वो बहुत डरे हुए हैं। अभी उन्होंने हुनैन को फेस नहीं किया, उबैद को फेस कर लिया, चाहे उनकी जूनियर टीम ने भी किया, तो वो जाके डेफिनेटली बताएंगे सही कि उबैद भी इस तरह। आपकी एवरेज स्पीड क्या थी उबैद वर्ल्ड कप में? देखिए वर्ल्ड कप में तो स्पीड ने गन नहीं लगा हुआ था, लेकिन पीएसएल में मैंने किया था 145 पे माशाल्लाह। तो 145 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह ही होगा, क्योंकि पीएसएल में पहला मैच था और मुझे कॉन्फिडेंस आया 145 जब मैंने देखा, तो मुझे लग रहा था कि मैंने सिर्फ एक ओवर किया। देखे पहला ओवर बंदा इतना जोर नहीं लगा सकता, तो मेरे अंदर ऐसे फील कर रहा था कि अगर मैंने पहला ओवर 145 किया तो मैं इससे भी तेज कर सकता हूँ। डेफिनेटली से तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पता चल गया कि मेरा स्पीड भी है और इन स्विंग आउट स्विंग भी स्लो ऑन कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों पे इंशाल्लाह भी काम करूंगा और नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी मौका मिलेगा। इंडिया से मैच के एक दिन पहले यूसुफ भाई ने, जो हेड कोच थे, उन्होंने क्या बताया? टीम मीटिंग में क्या हुआ कि भाई इंडिया के खिलाफ वो बहुत खेले में, उन्होंने बहुत रन किए में, उन्होंने कोई ऐसा एक मैसेज दिया और जिसे पल्ले बांध लिया? देखिए मैसेज तो नहीं, लेकिन मैच से पहले उसने कहा था कि आपने मेरे रूम में सोना है। अच्छा। ताकि आप मोबाइल यूज ना करो या ये चीजें ना, ताकि वो मजाक में कह रहा था, जिशान को कह रहा था कि आपने उसके साथ रूम शेयर करने, शुएब भाई के साथ जो हमारा मैनेजर था और एक लीजेंड प्लेयर था वो भी टेस्ट क्रिकेट का, तो कह रहे थे जिशान को आपने इसके साथ सोना है, जो मेन प्लेयर थे ना, तो कह रहे थे मुझे कि आपने मेरे रूम में सोना है चाहे जो भी हो जाए। तो मैं भी हैरान हो गया, मैंने कहा यूसुफ भाई के रूम में अब कैसे सोऊंगा, लेकिन वो फिर उसने कहा कि चलो अपने रूम में सो जाए लेकिन मोबाइल आपने यूज नहीं करना है। अच्छा अच्छा। वर्ल्ड कप में सबसे मुश्किल टीम आपको पर्सनली कौन सी लगी कि भाई इनके बैटर जो हैं बड़े डाटे, इनको बड़ा मुश्किल हो रहा है इनको बॉल करना? देखिए बॉलिंग तो वर्ल्ड कप में मैंने, अगर सच बताऊं, मुझे अपने दिल में ऐसे फील नहीं हुआ कि ये बॉलर बैट्समैन टफ है, इसको मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो मुझे अच्छा बैट्समैन लगा इंडिया का है वो सचिन। अच्छा, सचिन वो ठीक है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। तो उसको मैंने बॉलिंग की है लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कि उस टाइम क्या था। ठीक है। तो और वो एक अच्छा बैट्समैन है, उसकी मैंने वर्ल्ड कप में एक मैच में बैटिंग देखी थी, तो उसका मतलब कि बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था। अच्छा, इंडिया के खिलाफ हम देखते हैं टीवी पे बड़ी लड़ाइयां झगड़े, लेकिन ऑन फील्ड दोस्तों की तरह होते हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स, या वहां पे भी थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह होता है? नहीं, गुस्सा नहीं होता। बाहर जो होता है ना, बाहर तो आपको पता है फ्रेंडली माहौल रखते हैं सारे, लेकिन जब हम ग्राउंड में कदम रखते हैं ना तो फिर ये नहीं सोचते कि दोस्त है, जो भी है ग्राउंड के अंदर फिर हमने अपने मुल्क के लिए खेलना है और सीरियस खेलना है और 100% देना होता है। पीएसएल का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने दोनों भाइयों के साथ खेलना, चूंकि दोनों बड़े हैं, अगरचे उतना फर्क नहीं है एज में, लेकिन बड़े बड़े ही होते हैं। नसीम भाई ने ज्यादा क्रिकेट खेली, फिर हुनैन ने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली भी है, आप माशाल्लाह अब इसमें आ रहे हैं, तो ये कैसा फीलिंग है भाइयों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना? एक टाइम था तीनों भाई एक कमरे में सोया करते थे, एक कमरे में खेलते थे, अब तीनों भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, एक ही टीम से खेल रहे हैं, ये कैसी फीलिंग थी? देखिए बिल्कुल, जब ड्राफ्टिंग हो रहा था तो पहले नसीम का तो पहले नाम आ गया था प्लाटिनियम में। हाँ जी। लेकिन फिर हुनैन जब सेलेक्ट हो गया तो मैं खाना खा रहा था, हम बाहर गए हुए थे दुबई अच्छा। में, हमारे एशिया कप में उस टाइम मैचेस हो रहे थे एशिया कप की। तो जब मैं बाहर गया हुआ था, खाना खा रहे थे हम, तो मुझे एनालिस्ट ने कहा कि आप पिक हो गए हो। मैंने कहा यार वैसे मजाक कर रहा होगा मेरे साथ, ऐसे मतलब वैसे मजाक कर मेरी अभी कहाँ जगह बनेगी अभी यहाँ? मैंने कहा मैं अभी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स और मैं अभी एक छोटा यंग एज का। हाँ बिल्कुल। तो फिर जब दोस्तों ने कहा कि नहीं आपका नाम है, फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे यकीन नहीं है, आप सर्च करके दिखाओ, मुझे तस्वीर दिखाओ। अच्छा। फिर जब तस्वीर दिखाई मैंने कहा यार ये किसी ने एडिट तो नहीं किया होगा। तो फिर जब मुझे पता चल गया और ग्रुप में ऐड किया तो इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकता कि इतने बड़े लीग में मैं खेलूंगा। और पहले जब सोचते थे कि यार पीएसएल और ये हम बहुत शौक से देखते हैं हर सीजन, तो इस दफा खुद खेलने में और सीनियर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना तो एक बड़ी बात होती है। और वो 2 गेम जो आपको मिले
उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वर्ल्ड के बेस्ट बैटर्स को बॉल करना, बाबर आजम जैसे प्लेयर खेल रहे हैं ओपोनेंट टीम में, दीगर टीम्स में बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनको बॉल करना कैसा रहा? देखिए एक नॉर्मल या कुछ होता है दिल में कि यार बड़े जी, बैटर को बॉल अगर करना। मैं अपना बताऊं ना तो इन 2 मैचों से मुझे एक्सपीरियंस भी मिला और मुझे पता चला कि क्या करना है। और इंशाल्लाह अभी मैं पीएसएल से जब आया हूं ना तो मुझे मतलब जो मेहनत करना चाहिए होते ना वही स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने आपको बहुत बताया कुछ जहाँ सीखा पे है। भी मौका मिलेगा पीएसएल में किसी भी टीम से, वो सारे पाकिस्तान की टीम है, तो किसी भी टीम से या कहीं से भी मौका मिल जाए इंशाल्लाह तो फिर इंशाल्लाह मेहनत इंशाल्लाह करके पाकिस्तान को जाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे आप। बिल्कुल। पाकिस्तान तीनों भाई एट अ टाइम, ये बात लिख के लेनी है, तीनों भाई एट अ टाइम खेलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान का पेस अटैक उबैद, एट द एंड अम्मी की कितनी याद आती है जब तीनों भाई इस शोहरत की बुलंदियों पे हैं, दुनिया की हर चीज मौजूद है, सिर्फ नहीं, मैं फाइनल में देख रहा था आप तीनों भाई थे इस्लामाबाद की किट में, वालिद साहब साथ थे, ट्रॉफी उनको दी हुई थी, उस सारी सूरत में अम्मी की कितनी याद है कि अगर अम्मी होती तो वो कितना खुश जी बिल्कुल सही बात है, अम्मी की बहुत याद आती है हम तीनों को। लेकिन ग्राउंड में जिस तरह शदाब की अम्मी ने हमें प्यार दिया बिल्कुल तो हम ऐसे फील कर रहे थे जैसे हमें अपनी अम्मी प्यार दे रही है, इस तरह हमें महसूस दे रहे थे। तो मतलब ग्राउंड में अब्बू भी आया था पहले दफा वो मैच देखने और चैंपियन बने, तो अब्बू के साथ हमने जो जश्न मनाया और जो खुश था वो भी, तो एक अलग फीलिंग थे। और अम्मी को काफ़ी मिस किया था, लेकिन शदाब की अम्मी ने जिस तरह प्यार दिया और जिस तरह उसके साथ टाइम रहा, उधर हर मैच पे आती थी और हमें दिल से खुशी होती थी जब उनकी अम्मी आती थी, तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा रहा। और अम्मी को माएँ चूंकि सबकी साझी होती हैं की तरह, तो बिल्कुल उसी तरह प्यार दिया। एट द एंड यंग बच्चे जो हैं उनके लिए कोई एक मैसेज, क्योंकि आप खुद अभी माशाल्लाह 16, 17, 18 साल के हैं, तो यंग बच्चे जो आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? यार आपको पता है मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, लेकिन यही पैगाम दूंगा, नहीं मेहनत करें, मैं ये कह रहा हूं कि मेहनत के आप बारे में पहुंच वही बता रहा हूँ कि मेहनत के बारे में देखिए, मेहनत जाया नहीं होता। तो जितना आप लोग मेहनत करोगे और जितना आप लोग अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और बात मानोगे अब्बू अम्मी के, तो इतना ही कामयाब रहेंगे। अच्छा, एट द एंड सिफारिश कल्चर है पाकिस्तान क्रिकेट में? बहुत से लोग कहते हैं कि नसीम खेला तो जिसकी वजह से दोनों भाई ये आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए सिफारिश कब तक आप करोगे, जाहिर है। देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और हर जगह पे आपको लोग देखते हैं। ये नहीं कि बस आप क्रिकेट खेलते हो किसी को पता नहीं है, आवाम को पता है किसने क्या किया, क्या परफॉर्म किया हुआ है। देखे तो आजकल पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि सिफारिश बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि अभी सिफारिश आप कहाँ पे करोगे, कैमरे के सामने तो आपके लिए दूसरा कोई नहीं खेल सकता, एक्सपोज हो आपने जाएगा, खुद ही बिल्कुल, खेलना हाँ, होता है। हाँ। टीम के लिए आपने खुद ही खेलना होता है, तो मुझे नहीं लगता सिफारिश अभी पाकिस्तान में है। नहीं भाई, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।